नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए हैं प्रखर राष्ट्रवाद, जो इस देश की तुरंत आवश्यकता है और इस देश के दुश्मनों को इस देश में प्रखर राष्ट्रवाद की कमी दिखती है, इसलिए इस देश के ऊपर वो आक्रमण करते हैं। इस देश के अंदर के दुश्मन भी अपना सर उठाते हैं। ये प्रखर राष्ट्रवाद को अगर उसी देश का, जिसको उस देश ने सम्मान दिया है, ऐसा कोई व्यक्ति कहे कि मैं वहां की देशभक्ति को 2 कौड़ी का समझता हूं, तो आप उसको क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आप उसको देशद्रोही कहेंगे, निश्चित तौर पर आप उसको दुश्मनों का दोस्त कहेंगे और निश्चित तौर पर आप उसको इस देश से बाहर निकालने की बात करेंगे। ये बात की है इस देश के बॉलीवुड के एक अपने आप को फेमस कहने वाले डायरेक्टर महेश भट्ट ने। कितना दुर्भाग्य की बात है कि महेश भट्ट कश्मीरी पंडित हैं। आज कश्मीरी विस्थापितों का दिन है और आज के दिन इनका एक ऐसा वीडियो हमारे हाथ में आया है जिसमें ये कहते हैं कि प्रखर राष्ट्रवाद, कट्टर देशभक्ति को मैं 2 कौड़ी की मानता हूं। और जब देश में पाकिस्तानियों ने हमारे सैनिकों का सर काट कर लेके गए, उसकी मांग हो रही है। देश के सरकार के नेता, देश की आम जनता, शहीद जवानों के माता पिता, उनके बच्चे जब कह रहे हैं कि हमारा वो एक सर लेकर गए हैं, एक के बदले 2 लाओ, एक के बदले 10 लाओ, तब ये कहता है कि ये बकवास है, मैं इसके खिलाफ हूं। सर के बदले सर के खिलाफ बात करने वाला, देशभक्ति पर चैलेंज करने वाला, इस देश के कल्चर के खिलाफ खिलवाड़ करने का पाप तो इन्होंने पहले ही किया है, लेकिन अब देशभक्ति के खिलाफ ये बात करने वाला व्यक्ति हर बार अपने बात से, हर बार अपने तर्कों से, हर बार अपने व्यवहार से पाकिस्तान को कहीं फायदा तो नहीं पहुंचा रहा, इस देश को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसके संबंधों की पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, इसकी जांच होनी चाहिए। यह बिंदास बाउल में आज हम मांग करें। क्या है आपका कहना? आप भी अपनी बात को कॉल करके बता सकते हैं। अगर आपका टेलीफोन नहीं लग रहा है तो आप फेसबुक के द्वारा, स्काइप के द्वारा, ऐसे कई सोशल मीडिया नेटवर्किंग के द्वारा अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। आइए हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिसमें ये देशभक्ति को 2 कौड़ी की बात कैसे कहता है। एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर इंटरव्यू देखिए। एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को 2 कौड़ी का समझता हूं जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है, ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। और हम ये वीडियो जरा हमें दोबारा देखने के लिए कहूंगा कि आप इसको बारीकी से देखिए। जब देश में इतना बड़ा राष्ट्रवाद का माहौल है तब ये वीडियो क्या कहता है। हम एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि मैं उस पेट्रियोटिज्म को 2 कौड़ी का समझता हूं जो ये डिमांड करती है कि आप पड़ोसी के खून में रंग कराएं तो आप देशभक्त कहलाए जाएंगे। जब तक आप अपने सामने वाले पड़ोसी के कबीले के किसी शख्स का सर काट कर नहीं लाते तो हम आपको ऑनर नहीं देंगे। ये ट्राइबल जो माइंडसेट है, ये कहीं पर इतिहास के कूड़े करकट में कब से इंसानियत ने फेंक दिया। और हम क्या इस देश के मानसिकता ट्राइबल है? क्या यहाँ की मानसिकता आदिवासी विचार की है? क्या यहाँ की मानसिकता बैकवर्ड है? क्या शहीद माता पिता को ये 2 कौड़ी का कह रहा है? क्या महेश भट्ट का सर घूम गया है, पागल हो गया है, या ये इस देश में रहने वाले लोग पागल है जो इसके पागलपन को अभी भी पाकिस्तान के साथ संबंधों से नहीं जोड़ के देखते? मुंबई में जो बॉम्ब धमाके हुए, उसमें जो आरोपी पकड़े गए, इनके बेटे के साथ संबंधों पर पहले ही बातचीत हो रही है, लेकिन महेश भट्ट ने अपने प्रेशर का क्या उपयोग किया, पता नहीं आगे क्या हो रहा है, वो भी बात सामने आनी चाहिए। लेकिन वो तो आएगी ही, ये इस बात पर भी बात होनी चाहिए। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं महेश भट्ट के इस बकवास के ऊपर, जिसमें उन्होंने इस देश के तमाम लोगों को 2 कौड़ी का, खास करके देशभक्तों को 2 कौड़ी का कहा है और सर के बदले सर मांगने वाले को कबीलाई मानसिकता का कहा है। इनको पाकिस्तान कबीलाई मानसिकता का नहीं दिखता, जो सर लेके जाता है, सर के बदले सर मांगने वाला कबीलाई मानसिकता का दिखता है। बोलिए
फोन उठाइए, अपनी बात को कहिए। अब हमें स्काइप पर भी कॉल कर सकते हैं। हम अभी पहले टेलीफोन कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। हाँ सुरेश जी, ऐसा है, गांधी जी के 3 बंदर थे और 3 बंदरों का जो एक मतलब वो था आदर्श है, वो था ना सुन बुरा, ना देख बुरा, ना बोल बुरा। तो इसका बिल्कुल उलट होता जा रहा है। हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ऐसी हैं और ये महेश भट्ट जी भी ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब ये सिर्फ बिल्कुल उससे उलट कर रहे हैं बात। आप ये तो मैं भगवान से शुक्र मनाता हूँ कि भगवान महात्मा गांधी जी ने 20-30 बंदर और नहीं पाले। धन्यवाद। लेकिन अब तो मुझे बहुत बात लगता है कि बंदरों की संख्या करोड़ों में चली गई है, क्योंकि ऐसे ये सब होते हुए अपने आंख पर हाथ रखने वाले, ये सब होते हुए इसके खिलाफ ना बोलते हुए अपने मुंह पर हाथ रखने वाले और ऐसी बातों को सुनकर अनसुना करने वाले, कान पर हाथ रखने वालों की संख्या करोड़ों में गई है और इसलिए ये ऐसा गंदा मुंह खोल रहे हैं। अदरवाइज इस देश के देशभक्तों के खिलाफ बात करने की हिम्मत हमारे शत्रुओं की नहीं है। पाकिस्तान ने भी जो हम पर वार किया है वो पीठ पे छुरा घुपकर किया है। खुले मैदान पर पाकिस्तान भी हिम्मत नहीं कर सकता, वो मैदान पर हिम्मत कराए, स्टूडियो के चैनल में जाकर हिम्मत कराए। भारत का एक प्रोड्यूसर जिसने एक मर्डर नाम की फिल्म बनाई जिसमें अनैतिक संबंधों को बढ़ावा दिया, इसने तो फिल्म के द्वारा कल्चर का, हमारे संस्कृति का, सभ्यता का, आदर्शों का, नैतिकता का मर्डर तो किया ही है, अब देशभक्ति का मर्डर किया है। इस पर आपको क्या कहना है, ये ज्यादा जरूरी है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार, मैं संजय बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। बोलिए संजय जी। आज प्रखर राष्ट्रवाद का विरोध 2 ही लोग करते हैं, या तो राष्ट्र विरोधी हो या छद्म निरपेक्षता वाले लोग। और देखिए, भारत की 2 समस्याएं प्रमुख है। प्रथम छद्म धर्मनिरपेक्षता और दूसरा भ्रष्टाचार और भारतीय संपदाओं की लूट। छद्म धर्मनिरपेक्षता के तहत तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना तथा राष्ट्रवादी शक्तियों को परेशान करना और उनको हतोत्साहित करना। लूट के तहत भारत का पैसा विदेशी बैंकों में जमा करना। कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में इस लूट के पैसे को लौटाने की कोई योजना नहीं बनाई। रामलीला मैदान में विश्वबंधु गुप्ता ने हसन अली, शरद पवार और विलास राव देशमुख का नाम लिया, लेकिन कार्रवाई केवल हसन अली पर हुआ। 2 बज गए क्यों? राम जेठमलानी ने 14 अगस्त को अम्बेडकर स्टेडियम में राहुल गांधी का नाम लिया और चुनौती दी कि राहुल जी, आप हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, अगर वे इस लूट में शामिल नहीं है तो उनको जेठमलानी के ऊपर केस करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है, महेश भट्ट का लड़का खुद जो है ये ताबूर राणा के साथ और जो हेडली आया हुआ था उसके साथ इसकी संलग्नता थी, इसने इसके बारे में क्यों नहीं बताया जो है। बिल्कुल, ये बात कर मैं अब समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। विनोद जी बोलिए। मैं सूरत से पवन जैन बोल रहा हूँ। हाँ। और मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये महेश भट्ट वही है जो अपनी बेटी के बारे में इसने बोला था कि भाई ये पूजा भट्ट अगर मेरी बेटी नहीं होती तो मैं इससे शादी कर लेता। ये क्या ये ऐसा एक पिता है जो महेश भट्ट कुछ गलत बोलता रहता है हमेशा? बिल्कुल, महेश भट्ट का नाम डालते ही इंटरनेट पर हमको कुछ फोटो इनके ऐसे मिले हैं, किसिंग शॉट अपने बेटी के, कि हम उनको अपने चैनल पर दिखाना हमारे सभ्यता का उल्लंघन मानते हैं, इसलिए उसको नहीं दिखा रहे हैं। और हम आज इस देश के खिलाफ इनके स्टेटमेंट को आपके सामने लेकर आए हैं। और भी कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। नमस्कार, बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो अपने यहाँ की जो फिल्में बनी हैं उनकी वजह से जिस तरह से हमारा कल्चर खराब हुआ है और जिस तरह से हमारे देश का पैसा